हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4D। सो क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। सो क्वेश्चन नंबर 51 इज अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पे कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड जो है स्टिल मोटर का मतलब होता है कि जब पानी रुका हुआ होता है। ठीक है, तो एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड जो है स्टिल वाटर में वो 18 किलोमीटर पर आ रहा है, उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है। डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है कि उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है इतना डिस्टेंस कवर करने में, अगर वो मतलब अप स्टीम से जाते हैं और फिर वहीं से वो वापस आती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टीम की स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अप स्टीम क्या होता है, स्टीम और डाउन स्ट्रीम को समझ लेते हैं। हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, होता है अप स्ट्रीम, सेकंड होता है हमारे पास डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं क्या होते हैं ये वर्ड। तो देखो, तब हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, जैसे कि इधर की साइड क्या है हमारा, ये पानी का फ्लो है। ठीक है, ये हमारा इधर जो है पानी का फ्लो है। ठीक है, तो अगर जो हमारी बोट है वो भी, अगर सपोज करो कि जो हमारी बोट है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, बोट जो है वो भी हमारी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो तो हो जाए। और पानी का जो फ्लो है वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, एंड जो हमारी रिवर बोट है वो भी हमारी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डाउन स्ट्रीम। ठीक है, सो अगर आप देखो कि अगर हमारी बोट भी इधर साइड ही मूव कर रही है एंड हमारा वाटर भी इधर साइड ही जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज होगी, है ना। ओके, एंड अगर हमारा अब सेकंड केस क्या होता है कि अगर ये हमारे पास रिवर है एंड ये इस तरीके से हमारे पास ये बोट है, तो ये हमारी इधर मूव कर रही है, लेकिन पानी का जो फ्लो है वो क्या है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, कि तब हमारा पानी का फ्लो जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके, बोट के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई वो जो रिवर बोट है वो उधर की तरफ मूव कर रही है एंड रिवर का जो फ्लो है वो इधर की तरफ है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की। ठीक है, तो जो हमें निकालना होता है उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया। तो अब इसकी डाउन में का क्या होगी स्पीड, तो स्पीड क्या होगी इसकी डाउन स्ट्रीम में तो हमें क्या दे रखा था कि 18 किलोमीटर की उसकी स्पीड दे रखी है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड इंक्रीज होगी, तो यानी कि 18 किलोमीटर प्लस में x हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और अगर हम स्पीड की बात करें अप स्ट्रीम में, तो स्पीड अप स्ट्रीम में क्या होगी, बिल्कुल अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी, है ना, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो अगेन हम वही वाला यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि हमारा जो टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के इक्वल होता है। तो हमें डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 24 एंड हमें स्पीड, तो सबसे पहले देखो अप स्ट्रीम की कितनी स्पीड लग रही है, दिस 18 माइनस के एक्स, तो लिखा है यहाँ पे हमने 18 माइनस के एक्स। ठीक है, ये होगी हमारी स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, उसके बाद 24, ठीक है, एंड डिस्टेंस तो वही है एंड स्पीड कितनी है, 18 प्लस में एक्स है, एंड टाइम कितना लग रहा है 1। तो मतलब कि अगर उसकी वो अप स्ट्रीम से फिर वो वापस आएगा उसी सेम स्पॉट से, तो उसे 1 घंटा कम लगेगा। तो 1 घंटा कम लगेगा तो यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 24 को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 18 माइनस के एक्स माइनस के 1 अपॉन में 18 प्लस के एक्स इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 24 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस के एक्स एंड ये हो जाएगा 18 प्लस के एक्स एंड यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस के एक्स एंड माइनस के 18 एंड प्लस के एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है,
तो उसके बाद ये हो जाएगा 24 एंड ये प्लस माइनस कैंसर, ये हो जाएगा 2x एंड अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई इनसे करते हैं 324 आ जाएगा 324। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के 18x आ जाएगा, ये करेंगे तो माइनस के 18x आ जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस तो यानी कि माइनस के x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24 एंड ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 324 प्लस में 18x माइनस के 8। देखो यहाँ पे प्लस माइनस के ये यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो चलो मैंने लिख लिया है। तो 18x माइनस के x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे इसको, यहाँ से यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब करते हैं 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस के x का स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं तो x का स्क्वायर प्लस के 48x माइनस के 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें दो नंबर ऐसे हैं कि जिन दो नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 324 आ जाए, माइनस करें तो हमारे पास 48 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास क्या है 54 है, 54 एंड 6 यहाँ पे लिख देते तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 54 माइनस के 6x माइनस के 324 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस में 54x माइनस के 6x माइनस के 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 54 आ जाएगा, यहाँ से हम माइनस के 6 कॉमन लेंगे, अंदर x प्लस में 54 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या लेते हैं x प्लस के 54 को लेते हैं कॉमन, अंदर हमारे पास x माइनस के 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस की 54 है, यहाँ से x की वैल्यू 6, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे यानी कि 6 को। हमारे पास आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। 52 है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर। जो इस बोट की स्पीड दी हुई है स्टिल वाटर यानी कि रुके हुए पानी में वो 15 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट। तो वो क्या जाती है अप स्ट्रीम में जाती है और डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, फिर वापस आती है उसी सेम पॉइंट पर, कितना टाइम लगता है उसको 4 आवर 30 मिनट। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यहाँ पे हमें स्पीड बतानी स्ट्रीम स्पीड निकालनी स्ट्रीम की, तो लेट कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर हमने लेट कर ली। ठीक है, तो अगर वो 30 किलोमीटर जा रहे हैं तो अगर हम अप स्ट्रीम के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो अगर हम अप स्ट्रीम के लिए लगाते हैं तो अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम के लिए अगर हम लगाएंगे तो देखो डिस्टेंस कितना है 30 है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमारे पास कितना है भाई 30 है एंड स्पीड कितनी है, अगर अप स्ट्रीम में जा रहा है तो यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, तो ये जाएगा 15 माइनस के x। ठीक है, एंड ये हमारा किस में हो जाएगा आवर्स में हो जाएगा, यानी कि ये टाइम में हो जाएगा। कैसे देखो 30 तो हमारे पास क्या है किलोमीटर में है एंड 15 माइनस के x ये स्पीड है यानी कि किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 15 माइनस के x एंड ये पूरा किस में हो जाएगा हमारे पास आवर्स में हो जाएगा। बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की, तो ठीक है अब हम यहाँ पे बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होती है स्पीड इंक्रीज होती है यानी कि 30 अपॉन में ऐड होगा यानी कि 50 प्लस के x हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट आवर्स में लिख दूँ। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे आया। ठीक है, ओके, एंड अब यहाँ पे हमारे पास अगेन टाइम किसके इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के इक्वल होता है हमारे पास। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि अब तो हमारे पास सिर्फ टाइम ही टाइम है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं टाइम दोनों टाइम्स जो है उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अब तो देखो यहाँ पे हमारे पास अप स्ट्रीम में कितना टाइम है 30 अपॉन में 15 माइनस के x है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे कितना है डाउन स्ट्रीम में 30 अपॉन में 15 प्लस के x है। ठीक है, एंड ये किसके इक्वल होंगे किसके इक्वल होंगे क्या दे रखा है हमें 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट क्या मतलब क्या है 4 यहाँ पे होल में और 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, तो यानी कि 1/2। ठीक है, तब आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9/2। ठीक है,
ओके, तो चलिए अब सोल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों में से 30 को लिया कॉमन, तो 1 अपॉन में 15 माइनस के एक्स प्लस में 1 अपॉन में 15 प्लस में एक्स इज इक्वल टू 9/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 एंड हो जाएगा 15 माइनस के एक्स एंड हो जाएगा 15 प्लस के एक्स। तो हो जाएगा 15 प्लस के एक्स प्लस में 15 माइनस के एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से हो जाएंगे कैंसिल एंड हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 10 15 15 जो 225 एंड अपॉन में मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा 225। इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, हो जाएगा फिर माइनस के 15x, फिर माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2250 एंड इस इधर ले आएंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 3225 माइनस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर ले, हमारे पास आ जाएगा 6750 इज इक्वल टू 175 एंड माइनस के 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं तो 3x का स्क्वायर माइनस में एंड माइनस में हो जाएगा 675 एंड इधर प्लस का है तो हो जाएगा 6750। छोटी सी मिस्टेक कर दिया, 15 एंड 15 30 होता है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो इसको दोबारा से कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ से करते हैं तो ये जगह यहाँ पे हमारे पास 10 एंड 15 30 एंड अपोन में तो अपोन में यही आ जाएगा। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है डेट इज 225 प्लस में 15x माइनस के 15x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये जगह यहाँ पे हमारे पास 300। ठीक है, एंड इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे 2 से, इसकी हो जाएगी 3 से, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 225 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 3 2 6 यानी कि 600 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 675 माइनस के 3x का स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस के 675 प्लस के 600 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होकर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 75, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 75/3। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 6 3 5 15 यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा 25, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ से 5 आ जाएगी। 5